एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं सीएपीएफ 2023 एग्ज़ाम का। एडमिट कार्ड्स आने के बाद एक कॉमन क्वेश्चन है, वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हमें कौन सा पेन यूज़ करना है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, एग्ज़ाम लिखने के लिए कौन सा पेन यूज़ करना है, पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए कौन सा पेन यूज़ करना है, ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू पेन यूज़ करना है, बॉल पॉइंट पेन या जेल पेन, कौन सा पेन हमें यूज़ करना है, उसका एक क्लैरिटी मैं आपको दूंगा। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी वैलिड है। वैलिड इसलिए है क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस के टाइम पे एग्जाम पे जो यूज़ कर रहे हो वही ऑलमोस्ट ऑल वही पेन से आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, मतलब वही पेन इन द सेंस सेम कंपनी का पेन आप यूज़ करते हो, ताकि वो पेन से आप यूज टू हो जाए। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपको बॉल पेन यूज़ करना है कि जेल पेन, कौन सा पेन आपको पहले फिक्स हो जाना चाहिए। एटलीस्ट वो पेन से आपको थोड़े, एटलीस्ट आप 3-4 टेस्ट, पेपर टू में 3-4 टेस्ट आपको वो पेन से लिखने हैं। ठीक है, यूज टू होना चाहिए वो पेन से, तब जाके आपका एक फ्लो बनेगा। ओके, तो यहाँ पे एक 14th पॉइंट आप देख लो, आंसर्स अदर देन मेड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इन ऑब्जेक्टिव पेपर विल नॉट बी इवेलुएटेड। ठीक है, इसका मतलब ये है पेपर वन में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब पेपर वन है, डिस्क्रिप्टिव मतलब पेपर टू है। ओके, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है। अदर देन दिस आप कोई पेन भी यूज़ नहीं कर सकते हो, ओनली ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको अटेंडेंस का जो शीट होता है वो फिलअप करना होता है, वो भी आपको ब्लैक पेन से ही करना है। ठीक है, प्लीज़ नोट दिस। एंड जो ओएमआर आपको फिल करना होता है वो भी आपको ब्लैक पेन से ही फिल करना है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑफलाइन अगर आप टेस्ट सीरीज लिखने के लिए आते हो तो ये सारे चीज़ें आपके माइंड में स्ट्राइक होते हैं। ऑनलाइन देते हैं तो उतना स्ट्राइक नहीं होता, लेकिन जब आप ऑफलाइन टेस्ट देते हो तो ये सारी चीज़ें स्ट्राइक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो। ये पेपर वन का क्लियर हो गया ना, पेपर वन आपको ब्लैक, ओनली यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है पेपर वन में। ठीक है, अदर देन दैट देर इज़ नो ऑप्शन। ये क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, 17th पॉइंट में लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स में नोट दैट ऑल द एंटिटीज इन द ओएमआर, मतलब ओएमआर जो शीट है एंड जो अटेंडेंस का शीट होता है, ठीक है, स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट, ये चीज़ें आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही यूज़ करना है। मतलब ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज़ करना है पेपर वन और पेपर टू में। पेपर वन तो हो गया, पेपर टू में भी आपको अटेंडेंस का शीट आता है। ठीक है, वो भी आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही यूज़ करना है। ब्लैक बॉल पॉइंट से ही आपको वो सारे डिटेल्स फिल करना है, बबल करना है। ओके, एंड जो आंसर्स लिखोगे, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपको आंसर्स भी लिखना होता है ना, एसेज लिखना है, रिपोर्ट लिखना है, आर्गूमेंट लिखना है, ये सारे लिखना है ना, ये आप ब्लैक या ब्लू कोई भी यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ब्लैक या ब्लू पेन दोनों में से कोई ना कोई पेन आप यूज़ कर सकते हो, और भाई बॉल पॉइंट पेन ही होना चाहिए। ओके, होपफुली यहाँ तक आपका सारा डाउट्स क्लियर है। एंड कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, विल ट्राई टू आंसर। अपार्ट फ्रॉम दैट, पेपर टू के लिए प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी मस्ट। विदाउट प्रैक्टिस एग्ज़ाम जाके आप वहाँ पे एक्सेल नहीं कर सकते हो। सो फॉर दैट पेपर टू का टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कीजिएगा। नॉट ओनली एज किसका भी, आप पेपर टू टेस्ट सीरीज आपको जरूर ज्वाइन करना है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।